सर बात करते हैं लाइक फ़ियर के बारे में, सिंस आपने लाइक जिक्र किया लाइक फ़ियर का। बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे लोगों को लाइक डर लगता है किसी प्रेजेंटेशन से पहले, इंटरव्यू से पहले, कभी स्टेज पे जाना है। यू हैव बीन ऑन स्टेज एन नंबर ऑफ टाइम्स। आप खुद को क्या बोलते हैं स्टेज पे जाने से पहले, लोग के सामने जाने से पहले? आज यू हैव बीन थ्रू मैनी अप्स, यू हैव सीन द स्टेज, Many downs also. डाउन्स एज वेल। लेकिन शुरुआत में जब आप कनाडा में थे, यहाँ से आप अब वहाँ पे आपने किया फ्लाई, वहाँ पे आप गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, आपका वो पूरा हिस्ट्री रहा। लोग कहते हैं कि जब समय अच्छा चल रहा होता है ना तो ज्ञान सब देते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। बट व्हेन यू आर लाइक रॉक बॉटम, उसमें व्हाट वाज योर माइंडसेट जो कि एक बच्चा अडॉप्ट कर सके जो आपको सुन रहा है इस समय? आपने 2 सवाल पूछ लिए इसमें। अच्छी बात तो एक तो आपने कहा फियर का, स्टेज पे जाते हो, पब्लिक स्पीकर है। अब क्योंकि आपने फियर की बात करी, तो फियर लीड्स टू स्ट्रेस। फियर से तनाव आता है, और जब भी इंसान का तनाव आता है, ही गोज डाउन, वो परफॉर्म नहीं कर सकता, डिमोटिवेट हो जाता है सब। अब लेकिन तनाव ही जो है इंसान को परफॉर्म भी करने को मजबूर करता है। अब देखिए, यही जो उदाहरण आपने दिया, एक एथलीट जब ओलंपिक्स में compete करने जा रहा होता है, क्या इज ही अंडर स्ट्रेस? आंसर इज बहुत स्ट्रेस है, और वही स्ट्रेस ही उनको परफॉर्म करने के लिए मजबूर करता है। स्ट्रेस नहीं होता कभी नहीं परफॉर्म कर सकता। और आज आपने पूछा एन नंबर ऑफ टाइम्स मेरे बारे में, एंड योर क्वेश्चन वाज डिविएटेड कि आज इतने बारी मैं प्लेटफॉर्म पे आया हूं, आज क्या डू आई स्टिल हैव स्ट्रेस व्हेन आई गो टू द प्लेटफॉर्म? आंसर इज यस, इवन टुडे, इवन आज भी आई हैव स्ट्रेस, आई हैव द बटरफ्लाइज, आई हैव टू प्रिपेयर। यू गो अनप्रिपेयर्ड, यूल बी द बिगेस्ट डिजास्टर। मेरी बात नहीं है, ये दिखता है ना कि जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी जी हैं, वहाँ हैं, सारे बोल रहे हैं, अरे क्या बात है, कैसे बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देयर इज ऑल प्रेपरेशन। उनकी भी प्रेपरेशन है वहाँ पर। सब बिना प्रेपरेशन के आप कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। आप, इट कैन नेवर हैपन। तो स्ट्रेस आदमी को परफॉर्म करने में मदद करता है। दैट इज व्हाट बिकम्स योर एनर्जी। आई रेड समवेयर सर कि ऑल दीज लाइक स्पोर्ट्स पीपल, चाहे वो राफेल नडाल हों, रॉजर फेडरर हो, उनसे पूछते हैं जब कि हाउ डू यू फील, दे नेवर से आई एम एंग्शियस, दे से आई एम एक्साइटेड। यस, एंड दैट जस्ट लाइक फ्लिप्स एवरीथिंग इनसाइड द बॉडी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ कहा है। दे डोंट से आई एम एंग्शियस, दे से आई एम एक्साइटेड, एंड दैट एक्साइटमेंट डज हैव स्ट्रेस। अरे भैया, स्ट्रेस तो हर चीज़ से होता है। शादी करोगे स्ट्रेस नहीं होगा, घर में बच्चा पैदा होता है स्ट्रेस नहीं होगा, नया घर खरीदते हो, मूव करने में स्ट्रेस नहीं होगा। यस, स्ट्रेस होना ही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस किस वजह से होता है। कोई भी जिंदगी में बदलाव होगा, स्ट्रेस होगा। वेदर चेंज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर, स्ट्रेस तो आना ही है। तो स्ट्रेस इज नॉर्मल, नेचुरल, अनअवॉइडेबल, कैन नॉट बी डेलीगेटेड। मेरे को स्ट्रेस जो है, मेरे को अपने स्ट्रेस से खुद ही निपटना है। मैं अपना स्ट्रेस आपको डेलीगेट नहीं कर सकता। बट ऐसा होता है जो टॉक्सिक वर्क प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जो बॉस का स्ट्रेस है, इट इज़ बीन डेलीगेटेड टू द एम्प्लॉयज़, एंड वो टॉक्सिक वर्क प्लेस क्रिएट कर देता है लोगों के लिए। हाँ, नॉट नेसेसरी। यू सी, मैं टॉक्सिक एम्प्लॉयज़ गिव स्ट्रेस टू द बॉस। एब्सोल्युटली सर। ये तो लगा रहता है उसमें। तो बात ये है कि इसमें द वर्ड इज टॉक्सिक, द वर्ड इज टॉक्सिक कीवर्ड। तो टॉक्सिक आपके दोस्त हो, स्पाउस हो, हस्बैंड, वाइफ, बॉस, एम्प्लॉई, सब दे आर कैरियर ऑफ स्ट्रेस, दे आर कैरियर्स ऑफ स्ट्रेस। उनसे दूर रहना चाहिए जिंदगी में। सी वाई? वो आपको नीचे गिराते हैं सब, दे पुल यू डाउन। सो दैट इज वन बिग कॉज ऑफ स्ट्रेस। और एक और सबसे बड़ा स्ट्रेस का कॉज पता जानते हो क्या है? ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी ऑल द टाइम। हर एक को खुश हमेशा रखने के लिए आप अपने आप को बर्बाद कर देते हो साहब। ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी ऑल द टाइम, ये सबसे बड़ा कॉज है स्ट्रेस का। तो सवाल ये है
Can you please everybody all the time? Answer is no. Two, is it required? No. Is it possible? No. एक तो बचपन में हम लोगों ने कहानी सुनी थी कि बाप बेटा जा रहे थे मार्केट में एक गधे लेके, तो गधा चल रहा था, ये दोनों अपना बात साथ में सुन लिया ना, आपको तो याद होगा, सब ने हम लोगों ने सब वही कहानी सुनी, माँ बाप ने वही सुनाई थी। वही सुनाई। तो गधा चल रहा था, तो एक आदमी ने बोला कि देखो कैसे बेवकूफ़ बाप बेटा बैठे हैं, गधा चल रहा है लेकिन ये भी चल रहे हैं, गधे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो बाप ने बेटे को बैठा दिया। फिर किसी ने बोला देखो कितना बेशर्म लड़का है, बाप बुजुर्ग है, खुद बैठा हुआ है लेकिन बाप को नहीं पता, तो बेटा उतर गया, बाप को चढ़ा दिया। फिर थोड़ा और आगे गए तो कहता है कैसा बेशर्म बाप है, देखता नहीं है अपने बच्चे को घुमा रहा है और खुद बैठा हुआ है माज से, तो बाप भी उतर गया। तो उसके बाद ये दोनों बैठ गए। दोनों बैठ गए तो अब एक और आदमी ने कहा कि कितने निर्दयी लोग हैं, उस जानवर को देख के उसको भार लगा रहे हैं, उसका थक रहा है जानवर, इसको शर्म नहीं आती है, ये तो अत्याचार जानवर पे हो रहा है। तो खैर दोनों उतर गए, तो उन्होंने गधे को बांस से एक बांध लिया, बांध के ले जा रहे थे दोनों उठा के। तो जैसे वो नदी पार कर रहे थे तो गधा बहुत अनकंफर्टेबल हो गया, तो उसने छुड़ाने की कोशिश करी और नदी में गिर गया, काम खत्म हो गया। सर बात कर लो आप, ये दिस स्टोरी ये तब भी अप्लाई करती थी, आज भी अप्लाई करती है। एक छोटा सा इसका एक एंड क्लोज करता हूँ मैं। ए फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन। जो ज़िंदगी में सबका दोस्त बनना चाहता है वो किसी का दोस्त नहीं है सर।